हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंदर फंडामेंटल का चैप्टर। जी हाँ, फंडामेंटल का चैप्टर। तो लेते हैं एक न्यू क्वेश्चंस, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर एक नई बात क्या है। कहता है ए बी सी तीन पार्टनर्स है, पार्टनर्स का नाम है ए बी और सी। कहता है इनकी जो कैपिटल है वो पहले वाले की 2 लाख रुपए है, दूसरे की 1,50,000 और तीसरे की 1 लाख रुपए की। तीन पार्टनर्स हैं, जैसे दो पार्टनर्स थे ऐसे इस बार तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। पहले की कैपिटल जो है वो कितने की है? 2 लाख की। दूसरे की 1,50,000 की और तीसरे की कितने की है? 1 लाख रुपए की है। कहता है ध्यान से पॉइंट देखना है, दिस शेयर प्रॉफिट अप टू 36,000 देयर कैपिटल रेशो। जी हाँ, देयर कैपिटल रेशो मैंने कहा था 2009, 2010 और 2021, तीनों में क्वेश्चन था। तो दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुका हूं, ये तीसरा वो क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से डिवीजन ऑफ प्रॉफिट चेंज होता है। आप दो तरीके से या तीन तरीके से डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो कहता है दिस शेयर, उनका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो 36,000, 36,000 तक का प्रॉफिट आप कैसे बांटेंगे? देयर कैपिटल, उनके कैपिटल के रेशियो में, एंड रेस्ट, और जो बाकी बचा हुआ होगा वो किस तरह से डिवाइड करा जाएगा? इक्वली। अब दो कंडीशन हो गई, 36,000 तक कौन से रेशो में? कैपिटल के रेशो में। उसके बाद जो भी होगा वो इक्वल बांटेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कहता ए ने एडवांस के पैसे दे दिए 50,000 रुपए एज ए लोन। अब लोन दे रखा है और आप जानते हैं लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो इंटरेस्ट लोन के ऊपर कितना पे करा जाता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से याद कीजिए आप। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनकी जो कैपिटल है उस पर 5% इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट ड्राइंग जो है वो कितना परसेंट है? 3%। लेकिन ध्यान रहे यहां पर पीए नहीं लिखा हुआ है, जबकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां पर पीए पर एनम लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3% है, लेकिन पर एनम ना हो तो कंडीशन क्या होगी? ध्यान से सोचिए। आगे आ जाते हैं ड्राइंग्स। सभी पार्टनर्स की 20-20 हजार रुपए की ड्राइंग्स है, हर आदमी 20,000 रुपए ले रहा है पर्सनल यूज के लिए। ए भी 20,000 निकालता है, बी भी 20,000 निकालता है, और सी के पैसे भी 20,000 रुपए निकलते हैं। आपको इसके ऊपर 3% क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आएगा? डेबिट साइड में। आगे बढ़ जाते हैं। बी जो है, बी जो है वो ले रहे हैं रेंट। जी हाँ, रेंट ले रहा है बी, और वो भी कितना ले रहा है? 1,000 रुपए पर मंथ। इसका मतलब हुआ एक साल के अंदर 12 महीने हो गए, तो 1,000 में 12 की मल्टीप्लाई करी तो 12,000 रुपए रेंट के ले रहा है। किस चीज के? प्रीमिसिस के। फर्म के अंदर रहने के वो पैसे लेता फर्म में जो है। कहता सी जो है वो ले रहे हैं कमीशन। कितना परसेंट? 5%। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। कहता था नेट प्रॉफिट बिफोर, बिफोर दीज एडजस्टमेंट। इन सभी एडजस्टमेंटों के बाद प्रॉफिट कितने का है? 99,000 का, 99,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट के अंदर आफ्टर लिखा होता है तो आप पैसे को अंदर लिखते हो आफ्टर, लेकिन अगर प्रॉफिट के अंदर लिखा हुआ क्या होता है? बिफोर, तो आप पैसे को कहां लिखते हो? बाहर। ए है तो अंदर और बी है तो बाहर। अब मैं देखता हूं सबसे पहले मेरे प्रॉफिट में क्या है? बिफोर 99,000, तो मैंने फटाफट 99,000 को बाहर लिख दिया एज इट इज 99,000। लेकिन कंडीशन अप्लाई है, अभी प्रॉफिट का पैसे में कंडीशन है। क्यों है कंडीशन? थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले लेते हैं हम अगला पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में यहां लगाऊंगा, साथ में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, कमीशन का पैसा आ जाएगा। ठीक है जी। अब बाकी की कौन कौन सी चीजें रह गई? एक तो रह गया रेंट, एक रह गया लोन। दोनों की कंडीशन लेंगे सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पढ़ते हैं पहले दोनों में किसका नाम आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 5%, 2 लाख पर, 1,50,000 रुपए पर, और 1 लाख रुपए पर। फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा रहे हैं 5%। आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। पहले की अमाउंट 2 लाख रुपए है, मैंने पहले वाले के लिखे 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का 5%, 5/100।
आराम से जीरो काटी, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट डाली, और 5 दूनी 10, मेरे 10,000 रुपए हो गए। मैंने दूसरे का इंटरेस्ट निकाला, उसकी अमाउंट थी 1,50,000 रुपए की, और 1,50,000 का भी 5%। आराम से दो जीरो कट गई, एक दो, और 15 पंजे 75, 7,500 का इसका इंटरेस्ट आ गया। तीसरे की जो कैपिटल है वो केवल 1,00,000 रुपए की है। 1,00,000 रुपए का 5%, दो जीरो से आप दो जीरो आसानी से काट सकते हैं, बड़ी आसानी से, और 5 की मल्टीप्लाई किस में कर ली, 1 में। इसका इंटरेस्ट कितने का आ गया मेरा, 5,000 रुपए का। मैंने आराम से तीनों का टोटल कर लिया, 10,000, 5 15,000, 5 20,000, 20 और 2 22,000, 22,500 रुपए निकल के आए मेरे किस चीज के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। देन इसके बाद इसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3% है, और ड्राइंग 20,000 रुपए का है। अब आपको पता है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 3% इसने बोल दिया और साथ में पर एनम है नहीं, तो हम केवल क्या करेंगे, 20,000 के रुपए लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3/100 कर देंगे। अब आप यहां पर 6/12 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जब पर एनम ना हो तो हम ये मान के चलते हैं कि परसेंटेज जो है इस रेस्पेक्टिव पीरियड की है, यानी जो भी लिमिटेड टाइम है उसी टाइम की केवल 3%। 20,000 पे केवल 3%। तो मैंने दो जीरो से दो जीरो काट डाली, 3 दूनी 6, 600 रुपए इंटरेस्ट इसके बैठे। अब दूसरे के भी 20,000 ही हैं, तो भैया जब 20,000 हैं और इसका मैं 3% निकालूंगा तो लाजिमी है इसके पैसे भी 600 रुपए आ जाएंगे। जब मैं तीसरे का निकालूंगा 20,000 का, तो उसका भी 3% है, तो भाई उसके पैसे भी कितने निकल के आ जाएंगे, 600 रुपए ही। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1,800 रुपए आ गए। दोनों चीजें आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है बी जो है वो रेंट ले रहा है 1,000 रुपए पर मंथ। जब कभी भी कोई पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी या कमीशन के अलावा कोई अदर चीज लेता है, जैसे रेंट या कोई और चीजें ले रहा होता है, तो उस पैसे को हम प्रॉफिट से माइनस कर लेते हैं। आप अपने प्रॉफिट के पैसे को रफ में लिख लेते हैं, प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट हो गया, वर्किंग नोट में ले रहा हूं मैं, वो था 99,000 का। इस 99,000 से आपने बी का जो है रेंट माइनस कर लिया। जी हाँ, बी का रेंट, और बी का रेंट कितना था, 1,000, और वो भी था पर मंथ। तो एक 1,000 में 12 की मल्टीप्लाई कर ली, आपका रेंट आ गया 12,000 रुपए का। अब आपका जो प्रॉफिट रह गया, वो प्रॉफिट रह गया कितने का, 87,000। जी हाँ, 87,000 का। लेकिन एक छोटी सी बात और भी है, ए ने जो ना एडवांस दिया है 50,000 रुपए एज ए लोन। जब कभी भी कोई पार्टनर्स फर्म को लोन देता है, तो आप ए का लोन कितने रुपए का है, 50,000 रुपए का। तो जब कभी भी कोई पार्टनर्स लोन देगा, तो आप उस लोन पर क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जितनी भी लोन की अमाउंट होगी वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज रेट होगा वो ले लेंगे, मल्टीप्लाई टाइम, अगर टाइम है तो टाइम अपॉन 12। लेकिन सपोज कीजिए कोई परसेंटेज नहीं दे रखी, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि 6% इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो भैया इस लोन के ऊपर कितना परसेंट, 6% पर एनम आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने लिखे 50,000 रुपए लोन के, 50,000 रुपए पर मैंने निकाला 6%, 6/100। अब टाइम कोई है नहीं, तो मैंने माना कि पूरे साल का ही होगा भैया। अगर वो कोई टाइम दे देता, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी डेट, तो आप उस डेट से लेकर क्लोजिंग डेट तक आप इंटरेस्ट निकालते। तो मैंने सबसे पहले काटा, मेरे 12 से तो 12 कट गया, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 6 पंजे 30, 3,000 रुपए का इंटरेस्ट बैठ गया। अब 3,000 का इंटरेस्ट माइनस करा मैंने, 87,000 से 3,000 चला गया, मेरा जो 84,000 बैठा। अब मैं इसे क्या बोलूंगा, नेट प्रॉफिट। आप आराम से इसे रफ पे निकालें, ज्यादा बेटर है कि आप रफ पे निकाल लें, और जो आपका ये आंसर है, इस आंसर को आप उठा के जो है कहां रख दें, इस जगह पर। क्योंकि आप सपोज की प्रॉफिट रखेंगे यहां, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कटरम पटरम हो जाएगा। तो मेरा कितना निकल कर आया आंसर, 84,000। तो मैंने यहां फटाफट एक छोटा सा स्टार बना लिया और यहां लिख दिया 84,000। और आप यहां लिख सकते हैं ट्रांसफर, या
ट्रांसफर टू वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में बाकी का पैसा है। सारी बात आ गई, कोई चीज छूटी तो नहीं है। एक बार ध्यान से देख लेते हैं। लोन का पैसा आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, ड्राइंग के ऊपर परसेंटेज लग गई, रेंट की अमाउंट आ गई, सी की कमीशन 5%, ये रह गई है खाली। अब सी को जो है 5% नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। यहां पर आ गया सी का कमीशन, आ जाते हैं यहां पर, लेते हैं सी का कमीशन 5%। अब आपका नेट प्रॉफिट है 84,000, तो 5% जो लगाएगा वो लगेगा 84,000 पे, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही बचा 84,000। तो 84,000 का 5% निकाल लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये जीरो, और 4 पंजे 20 की जीरो, 2 8 पंजे 40 और 2 42, 4,200 रुपए का क्या हो गया, कमीशन। बाहर लिख लिया 4,200 रुपए। सारी बातें हो चुकी हैं, टोटल लगा रहे हैं, इन दोनों का टोटल नीचे कर दिया, 84,000 और 1,000, 85,800। यही पैसा आपका इधर आ गया 85,800। अब इन दोनों को कर देंगे माइनस, यानी 85,800 से माइनस कर देंगे 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 2, कितना आया 0 0 1, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 2 गया 5, आ गया आपका कितना 59100। ये आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकला। आराम से माइनस कर लेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो हमारा आया, अब हमारा जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आया वो किस रेशो में डिवाइड होगा। रेशो कितने दे रखे हैं यहां क्वेश्चन के अंदर, कहता दे शेयर प्रॉफिट अप टू 36,000, 36,000 किस में बांटेंगे, कैपिटल के रेशो में जी। प्रॉफिट में भी दो कंडीशन है, 36,000 तक कैपिटल का रेशो होगा, और कैपिटल कितने की, 2 लाख रुपए की, 1,50,000 की और 1 लाख रुपए की। रेस्ट इक्वल बांटेंगे, 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। आते हैं वर्किंग नोट पर। सबसे पहले बांटते हैं फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट है 36,000, कहता डिवाइड कैपिटल रेशो। आप किस में बांटेंगे उसे, कैपिटल के रेशो में। और आपकी जो कैपिटल है वो कितने कितने की थी, ए बी और सी। इसके पैसे थे 2 लाख रुपए, इसके पैसे थे 1,50,000 रुपए, और इसके पैसे फिर कितने थे, 1 लाख रुपए लास्ट वाले के। तो लास्ट की अमाउंट 1 लाख रुपए की है, हम उसके 1 लाख रुपए लिख लेंगे और कोशिश करेंगे सबकी जीरो कट जाए। जैसे कि इसके अंदर कितनी जीरो है, 4, तो 4 जीरो इसकी काट दी, 4 जीरो इसकी काट दी, 4 जीरो इसकी काट दी, ये निकला 20, 15 और 10, 20 15 10। किसी टेबल से कट जाएगा, जी बिल्कुल 5 की टेबल से कटेगा। तो 5 से काटते हैं, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। हमारा जो रेशो निकल के आया वो रेशो कितना निकला, 4:3:2, 4:3:2। तो आप 36,000 को जो है वो किस रेशो में बांट देंगे, 4:3:2 में। तो एक हिस्से में आए 36,000 मल्टीप्लाई पहले वाले का 4 और सबका टोटल 4 और 3 7 और 2 9, 9 बार। बी के हिस्से में आए 36,000 रुपीज मल्टीप्लाई सेकंड वाले का 3 और सभी का टोटल 9। सी के हिस्से में आए 36,000 मल्टीप्लाई लास्ट वाले का 2 और सभी का टोटल 9। कर दिया 36 4 बार चला गया 4,000, 4 4 16, 16,000 रुपए आ गए। 9 से फिर काट दिया 36 हमने, 4 बार गया और 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेगी, 4 3 12, 12,000। फिर 9 से काट दिया 36,000, 4 बार गया और 4 2 8। यानी कि 36,000 जो हमने डिवाइड करे वो जो हमारे डिवाइड होकर आए, पहले वाले के निकले 16,000, दूसरे के 12,000 और तीसरे के 4 दूनी 8,000 रुपए निकले। अब ये कहता है नंबर सेकंड में रेस्ट, जो रेस्ट बचा हुआ टोटल हमारा जो निकल के आया था शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कितना था 59,100। आ जाते हैं 59,100 पर। इसमें से हमने माइनस कर लिए कितने, 36,000 जो हम डिवाइड कर चुके हैं। अब हमारे पास जो रेस्ट रह गया 36,000 माइनस करने के बाद
मेरे पास रहेगा जी 0 0 1 9 से 6 चला गया 3 5 से 2 3 गया 2 23,100 ये हम कर देंगे डिवाइड इक्वली। अब इसे बांट देंगे इक्वली यानी कि 1:1:1 में, तीनों में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे। पहले वाले पार्टनर्स ए में आए 23,100 मल्टीप्लाई 1 और तीनों को टोटल 3। इसी तरह दूसरे वाले पार्टनर्स के हिस्से में आए 23,100 मल्टीप्लाई 1/3। फिर हमने तीसरे में बांटे 23,100 मल्टीप्लाई 1/3। तो 23,100 को कट कर लेते हैं 3 से। 23,100 में मैंने 3 का डिवाइड कर लिया। 3 3 3 जा 3 7 जा 21 बचा 2 और 1 3 7 जा 21 2 0 आ गई यानी कि 7700। इसका आया 7700, इसका भी आ गया 7700 और इसका भी 7700। इस तरह से 2 बार में डिवाइड हुआ है। पहली की जो कंडीशन आई, इस कंडीशन में जो निकल के आए हमारे पैसे, एक निकले 16,000 रुपए पहले और दूसरी बार में निकले 7,700। तो अब आप जब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे तो ए के पैसे 2 बार में लिखेंगे, पहले 16,000 रुपए प्लस 7,700, ये दोनों पैसे प्लस होने के बाद यहां लिखेंगे आप। अब दूसरी बार में फिर 12,000 रुपए इनके हैं और इनके 7,700 हैं, तो मैंने लिखे 12,000 रुपए बी के, 12,000 रुपए प्लस 7,700, दोनों के प्लस होके पैसे बाहर आएंगे। तीसरी कंडीशन में इनके निकल के आए 8,000 रुपए और यहां 7,700, तो तीसरे वाले के निकल के आए 8,000 रुपए प्लस 7,700, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 16,000 और 7,700, 16 और 4 20 3 23, 23,700 रुपीज। इसके निकल के आए 12,000 और 7,700, 19,700 रुपीज। इसके निकल के आए 8,000 और 7,700, 15,700 रुपीज। ये आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। ए का पहला ये, बी का ये वाला और तीसरे का ये वाला, सी का। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। 3-4 बहुत अच्छी अच्छी सी बातें हैं, सभी बातों को ध्यान से देखिए। कभी कभी क्वेश्चन पेपर हार्ड आ जाता है, मोस्टली अब पेपर आसान आ रहे हैं, हो सकता है एक आध पॉइंट हार्ड आ जाए, तो पॉइंटों को ध्यान से देखिए, नहीं आए तो दोबारा से देखिए। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है, अगर आप ध्यान से करेंगे तो बहुत इजी है। बस आपको ये देखना है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे डिवाइड करा जाए। तो मिलते हैं अपने क्वेश्चन से, रीडिंग करते हैं एक बार। कहता क्वेश्चन में ए बी सी, 3 पार्टनर्स है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। 3 पार्टनर्स आपस में बिजनेस कर रहे हैं और इनकी जो कैपिटल है, पहले वाले की कैपिटल जो है वो 80,000 रुपए की है, दूसरे की भी 80,000 की है और तीसरे की कैपिटल 40,000 की है। जी हाँ, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, पहले की कैपिटल 80,000, दूसरे की कैपिटल फिर 80,000 और तीसरे की कैपिटल कितने की है 40,000। ध्यान रखेगा कैपिटल कितने कितने की है, क्योंकि कैपिटल से आगे मुकाबला होगा हमारा। कहता अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इनमें पार्टनरशिप डीड है। अब पार्टनरशिप डीड क्या है, सबसे पहले वो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% पे करना है। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में कहां लगाते हैं, डेबिट साइड में, बिल्कुल ठीक, तो डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे बढ़ जाते हैं, कहता बी वाज आल्सो एंटर्ड एनुअल सैलरी, बी जो है वो आपकी पर एनम साल में सैलरी ले रहे हैं और सैलरी जो है कितनी है उनकी 5,000 की, केवल सैलरी बी की है, केवल सिंगल पार्टनर्स बी केवल सैलरी ले रहा है और सैलरी भी कितनी ले रहा है वो 5,000 रुपए एनुअली, साल में केवल एक बार। आगे सबसे मेन पॉइंट ये है हमारा, यानी समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन की जान जो है बस ये, आपको इसे ध्यान से समझना है। ये वाला पॉइंट क्वेश्चन 2010, 2009 और 2021 3 बार आ चुका है, 9 में, 10 में और 21 के अंदर। तो ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को, आपने ये वाला पॉइंट समझना है। क्या कहता था, प्रॉफिट वर डिवाइड एज फॉलो, आपका जो प्रॉफिट डिवाइड करा जाएगा वो इस तरह से डिवाइड करा जाएगा। प्रॉफिट का मतलब है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो निकल कर आएगा ना सबसे लास्ट में, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसे 2 तरीके से बांटना है। किस तरह से, कहता था फर्स्ट, पहले 30,000 रुपए जो है
वो कहता प्रोपोर्शनेट टू देयर पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि शुरू के 30,000 को जो है पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे। इनकी कैपिटल कितने कितने की है, 80,000 वाले की 80,000, 80,000 वाले को 80,000 के हिसाब से, और इसे 40,000 के हिसाब से। आगे क्या बोलता है, कहता रिमेनिंग जो पैसा बाद में बचेगा उसे हम किस तरह से बांट देंगे, इक्वली। जी हाँ, उसे लास्ट में इक्वल बांटा जाएगा। तो इस पॉइंट को सबसे बाद में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर हमारे साल में जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 96,000। तो सबसे पहले मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लिखूंगा, मेरा प्रॉफिट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड। देन मैं उसके बाद क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, सैलरी। जो मेरा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकल के आएगा मैं उसे इन दो कैटेगरी में बांटूंगा, तो इसे मैं बाद में लेता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रॉफिट 96,000 को लिखता हूं। मैंने बनाया एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले मेरा प्रॉफिट आ गया। मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। बाकी की सारी बातें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये दोनों की दोनों मेरी किस साइड में आ जाएंगी, डेबिट साइड में। और मैं सबसे लास्ट में निकालूंगा क्या चीज, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो मैं सबसे पहले आ गया प्रॉफिट में, मैंने प्रॉफिट की अमाउंट लिख दी 96,000 रुपीज। 96 का प्रॉफिट आ गया। मैंने देखा सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट था मेरा, 5%। 80,000, 80,000 और कितने पर, 40,000 पर। तो इंटरेस्ट निकालते हैं सबसे पहले, सब चीज छोड़ने के बाद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। एक ही कैपिटल 80,000 रुपए है, मैंने 80,000 लिया, मल्टीप्लाई 5/100। मेरी बी की कैपिटल जो है वो भी 80,000 रुपए की है, मल्टीप्लाई 5/100। मैंने लिखा सी की कैपिटल जो है 40,000 रुपए की है, मल्टीप्लाई 5/100। तो मेरे पहले वाले के जो निकल के आया, पहली जीरो से पहली जीरो काट दी, दूसरी जीरो से जीरो जीरो, 8 पंजे 40, 4,000 रुपए का इंटरेस्ट पहले वाले। दूसरे का भी इंटरेस्ट कितने का आ गया, 4,000 का। और जब मैं इसकी जीरो से जीरो काटूंगा तो 4 पंजे 20, इसका इंटरेस्ट आ गया मेरा 2,000 रुपए का। इस तरह से ए, बी और सी तीनों का जो इंटरेस्ट निकल कर आया, मेरा वो इंटरेस्ट निकल कर आया 10,000 रुपीज का। 4,000, 4,000 और 2,000। ठीक है, आगे आ जाते हैं। आगे क्या कहता है वो, कहता है बी जो है वो एनुअल सैलरी ले रहे हैं, खाली साल में एक बार। और कितने रुपए, 5,000 रुपए। तो हम आते हैं बी के पास। ए में कोई सैलरी नहीं है, सी की कोई सैलरी नहीं है, केवल बी की सैलरी है 5,000 रुपए की, और वो भी साल में एक बार है। तो मैंने केवल बी की सैलरी लिख दी 5,000, इसमें जीरो, इसमें जीरो, और टोटल मेरा कितना आ गया बाहर, 5,000। जरूर नहीं आप तीनों का नाम लिखें, आप खाली बी का नाम भी लिख सकते हैं और बी की सैलरी को बाहर दिखा सकते हैं। मैंने वैसे ही ए बी सी तीनों का नाम लिख लिए हैं। अब मेरी सारी बात आ गई, टोटल निकालता हूं। टोटल 96,000 था, मैंने नीचे लिखा 96,000 रुपीज, जैसा मैं पहले करता था। इसी 96,000 को मैं अपोजिट साइड ले आया। 96,000 से मुझे 10,000 और 5,000 दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करना है। यानी कि 96,000 में मुझे माइनस करने हैं 10 और 5, 15,000 रुपए। मैंने 15,000 माइनस करे, जीरो जीरो जीरो, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 1 गया 8, मेरा निकल के आया 81,000। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकला 81,000। अब ये जो 81,000 है, इसको डिवाइड करना है हमें दो कैटेगरीज में। अब दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। तो मेरी जो दो कैटेगरी थी वो किस टाइप से थी। फर्स्ट, 30,000 प्रोपोर्शनेट टू कैपिटल, शुरू के 30,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। देन रिमेनिंग जो बाकी बचेगा, आपको उसे कैसे बांटेंगे, इक्वल। तो अपने रफ काम पर आ जाते हैं। मेरे पास 80,000 थे, मैंने सबसे पहले लिखा नंबर 1, फर्स्ट 30,000 इन कैपिटल रेशो। अब आपका जो कैपिटल है, आप उसके रेशो पे से क्या कर देंगे, डिवाइड। मैंने देखा मेरे जो तीनों पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, पहले की जो कैपिटल थी वो थी 80,000 रुपए, दूसरे पार्टनर्स की कैपिटल भी 80,000 रुपए की थी, और तीसरे पार्टनर्स की कैपिटल थी 40,000 की। जब आपको कैपिटल रेशो का है तो सबसे पहले सभी पार्टनर्स की कैपिटल लिख लीजिए और सभी की जीरो काट लीजिए, जितनी जीरो आपसे कट सकती है। मैंने सबकी जीरो काट ली। इसका रेशो निकला 8, इसका भी रेशो निकला 8, और इसका रेशो निकला 4। अगर आपको ये लगे
कि ये चीज किसी टेबल से कट सकती है तो आप काट सकते हैं, अगर लगे नहीं भाई अब नहीं कटेगी तो छोड़ दीजिए। जैसे 884 हम 4 से काट सकते हैं, जैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8। तो हमारा जो रेशो निकल के आया वो रेशो निकल के आया क्या चीज, 2:2:1, यानी कि हम इसे 2:2:1 में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी अमाउंट को, 30,000 को। मैंने सबसे पहले ए का नाम लिखा, ए की अमाउंट डिवाइड करी 30,000, मल्टीप्लाई पहले वाले का 2 और सभी का टोटल 5। मैंने बी में काटे 30,000 रुपीज, मल्टीप्लाई सेकंड पार्टनर्स का 2 और सभी का टोटल 5। मैंने सी में डिवाइड करे 30,000 रुपीज, मल्टीप्लाई लास्ट वाले का 1 और सभी का टोटल 5। 5 से काट देता हूं, 5 से गया 6 बार, 5 6 जा 30, 6 दूनी 12,000 रुपए। पहले वाले पार्टनर्स के आ गए 12,000 रुपए। मैंने फिर दोबारा इस वाले को काटा, इसका भी काटने के बाद 6,000 ही आया, 6,000 की 2 से मल्टीप्लाई करी, इसके भी 12,000 रुपए आ गए। अब के मैंने इसे काटे 5 से 6,000 रुपए, 6,000 की 1 से मल्टीप्लाई करी, इसके पैसे कितने आ गए, 6,000। इसका मतलब हुआ कि पहली वाली कंडीशन में, जो पहली कंडीशन थी, इसके अंदर जो प्रॉफिट आया, पहले का 12,000, दूसरे का 12,000, तीसरे का 6,000। आप इस पैसे को उठा के यहां रख लीजिए। ए बी और सी हमें तीनों पार्टनर्स हैं, तो हमें तीनों पार्टनर्स में लिखना है ए में, बी में और सी में। तो ए बी सी तीनों में करते हैं। ए के निकल के आए हमारे पास 12,000 रुपए, बी सी के निकल के आए 12,000 रुपए और सी के जो निकल के आए हमारे जो निकल के आए वो कितने निकले, 6,000। यहां लिख देते हैं। आ जाते हैं आगे। देन सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन में उसने कहा रिमेनिंग, आपको निकालना है रिमेनिंग। अब रिमेनिंग कितना निकला, हमारे पास सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो था 81,000 का। कौन सा वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट 81,000। आप 81,000 से 30,000 को डिवाइड कर चुके हैं, तो मैंने 30,000 इसमें से क्या कर दिए, माइनस। अब मेरे पास जो रिमेनिंग रह गया, 81 से 30,000 गया, तो पैसा निकल के आया 51,000। मैं इसे डिवाइड करूंगा कौन से रेशो में, इक्वली। इक्वल का मतलब है तीन पार्टनर्स हैं, तो रेशो हो गया 1:1:1। तीनों पार्टनर्स में बराबर। आ गया ए के हिस्से में 51,000 मल्टीप्लाई 1 और सभी का टोटल 3। बी के हिस्से में 51,000 मल्टीप्लाई 1/3। सी के हिस्से में 51,000 मल्टीप्लाई 1/3। तीनों को काट कर लेते हैं और देखते हैं काटने के बाद क्या आता है। तो मैंने 51,000 के अंदर और 3 का मैंने क्या कर लिया, डिवाइड। 3 1 जा 3, निकला 2, उतार लिया 1, 3 1 जा 21, 30 मैंने इसके आगे निकाल ली। इसका मतलब है पहले वाले पार्टनर्स के 17,000, दूसरे पार्टनर्स के 17,000 और तीसरे पार्टनर्स के भी कितने, 17,000। तीनों पार्टनर्स के 17,000 रुपीज इक्वल इक्वल आ गए। यानी पहले जो बटे थे वो 12,000 12,000 और 6,000 थे। अब आए 17,000 17,000 17,000। इस पैसे को मैंने यहां प्लस कर लिया 17,000, दूसरे के भी प्लस करे 17,000 और तीसरे के भी प्लस कर लिए 17,000। अब आपको जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकला है वो इन तीनों को प्लस करने के बाद निकलेगा। जी हाँ, दोनों पार्टनर्सों के, तीनों पार्टनर्सों के दोनों अमाउंट प्लस कर लेंगे, 12,000 17,000। इसका जो आंसर कहलाएगा वो कहलाएगा 29,000। 12,000 और 17,000, इसका आंसर कहलाएगा फिर 29,000। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 6,000 और 17,000, इसका आ गया 23,000 रुपीज। आपका जो आंसर है वो कहलाएगा 29 29 और 23। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बांटने के दो मेथड थे। आपको डिवीजन ऑफ प्रॉफिट बांटने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन सी बात थी। फर्स्ट 30,000 कैपिटल रेशो, कैपिटल आपके ऊपर है, आप उससे रेशो निकालेंगे। देन रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वली। तो मैंने किस तरह से बांटा, सबसे पहले मैंने फर्स्ट 30,000 ली और मैंने इनका कैपिटल रेशो निकाला। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख ली, सभी की जीरो काट दी। जीरो काटने के बाद जो रेशो निकल के आया, मैंने उस रेशो से 30,000 को क्या कर दिया, डिवाइड। पहले पार्टनर्स के निकल के आए 12,000, दूसरे पार्टनर्स के फिर 12,000 और तीसरे के 6,000 6,000।
अब इसके बाद टोटल मेरे पास 81,000 था, रिमेनिंग निकालने के लिए 81,000 से 30,000 मैंने क्या कर दिया माइनस। अब जो मेरे पास अमाउंट बची वो बची 51,000 की। मैंने 51,000 को इक्वल बांट दिया, क्योंकि पार्टनर्स 3 थे तो 111 3 बार लिखा, अगर 2 होते तो 112 बार लिखता मैं। 51,000 पहले वाले का 1 और तीनों का टोटल 3, फिर 51,000 पहले वाले का 1 तीनों का 3, फिर 51,000 लास्ट वाले का 1 और तीनों का 3, तीनों के इक्वल निकल गया है 17,000 17,000 और 17,000। जब आपकी दो दो अमाउंट हो गई तो आपने ये वाली अमाउंट ए में लिखी और ये वाली अमाउंट भी ए में लिख दी। इसी तरह ये अमाउंट बी में, ये अमाउंट बी में, ये अमाउंट सी में और ये अमाउंट भी सी में, और आपका जो आंसर निकल के आया वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ये निकल कर आया। तो ध्यान से देखते रहिए, जुड़ रहिए हमारे साथ फ्रंट लाइन। सपोज कीजिए आपके इस प्रॉफिट में 3 कैटेगरी होती, जी हाँ, अभी तो हमने 2 कैटेगरी ली, अगर 3 कैटेगरी होती, अगर वो आपसे कहता कि फर्स्ट पहले वाले 30,000 जो है आप जो है किस में बांटिए, वो प्रोपोर्शनल टू देयर कैपिटल। कैपिटल का रेशियो आपका कितना आया था 8 8 और 4, और आपने छोटा रेशियो कर लिया था कितना आया था 2:1 का। तो मैंने सबसे पहले 30,000 को 2:1 में बांटा, पहले वाले के 12,000 आए, अभी दूसरे के 12,000 आए और तीसरे के कितने आए 6,000। अभी अभी हमने करे। लेकिन अगर सपोज कीजिए वो आपसे सेकंड करी कहता कहता नेक्स्ट 30,000 अगले वाले 30,000 किस रेशियो में बांटिए 5:3:2, पैसे वही है, आपका जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 81,000। इस 81,000 में उसने 3 कैटेगरी दी। पहले कैटेगरी ए में वो कह रहा है कि 30,000 रुपए को कैपिटल के रेशियो पे, तो कैपिटल का रेशियो 2:1 है, आपने 30,000 को बांटा 12,000 12,000 6,000 आ गए। नेक्स्ट वो कहता नंबर बी, वो कहता नेक्स्ट 30,000 अगले वाले 30,000 आप किसमें बांटिए 5:3:2 में, तो आपने 30,000 लिखे, पहले वाले का 5 और सभी का टोटल 10 15,000 आया। दूसरे वाले के फिर लिखे 5 30,000 3 सभी का टोटल 10 9,000 आया। फिर 30,000 रुपए तीसरे वाले का 2 और सभी का टोटल 10, इसके कितने निकल के आ गए 6,000। अब वो कहता थर्ड कंडीशन के अंदर नंबर 3 कहता रिमेनिंग, अब रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग निकालने के लिए मैंने 81,000 जो टोटल अमाउंट थी 81,000, इसमें से पहले वाले 30,000 माइनस करें, फिर दूसरे वाले 30,000 रुपए माइनस कर दिए। अब जो मेरा रिमेनिंग निकल के आया वो कितना निकला 21,000। वो कहता रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर इक्वली उसे बराबर बांट डालो। 2009 में इससे पीछे वाला क्वेश्चन आया, 2010 2021 में एज इट इज क्वेश्चन आया, 3 बार डिवाइड करने वाला। तो ध्यान से देखिए, अगर 3 बार कहेगा पहले वाले 30,000 बांट दिए, अगले वाले 30,000 बांट दिए, टोटल अमाउंट थी 81,000, पहले वाले 30,000 माइनस, दूसरे वाले 30,000 माइनस, रिमेनिंग बचा 21,000। 21,000 को इक्वल बांट रहे हैं 1/3 7,000, दूसरे का 7,000, तीसरे का 7,000। अब ओवरऑल किस किस को कितना कितना पैसा मिलेगा, सबसे पहले ए के पैसे 12,000 ए के ये वाले, 15,000 ये और 7,000 ये, 12,000 15,000 7,000 12,000 15,000 7,000 ही। इसी तरह बी के अगले वाले 12,000 9,000 7,000 28,000, फिर अगले वाले सी के 6,000 6,000 7,000, तीनों को ऐड कर दिया। जी हाँ, बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है वो 2010 में इस तरह का आया है, तो 2009 2010 और 2021 के पेपर को ध्यान से देखिए। नहीं देख रहा तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जरूरी नहीं है कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट 2 बार बांटा जाए, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट आप 3 बार भी बांट सकते हैं। ध्यान से देखते रहिए, जुड़ रहिए हमारे साथ।